हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने बहुत सारे स्कैल्पिंग ट्रेड लिए हैं और मैं सबका लॉजिक समझाता हूँ कि मैंने क्या ट्रेड लिया, क्या गलती की, सो दैट आप भी सीख सकते हो अगर आप सेम स्टाइल में ट्रेडिंग करते हो तो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज मैंने काम किया है निफ्टी में, और बैंक निफ्टी मैंने अवॉइड किया बिकॉज एक तो इसकी एक्सपायरी थी, प्लस उसमें कोई एक वन साइडेड मूव नहीं था। तो उसमें ट्रेड लेना बहुत मुश्किल हो रहा था, बहुत स्पाइक्स आ रहे थे, एसएल हंटिंग हो रही थी। तो मैंने निफ्टी चूज़ किया आज ट्रेड करने के लिए। एंड मेरा सबसे पहला ट्रेड ये वाले एरिया में था। यहाँ बेसिकली मैंने 2 टाइम ट्रेड लेने का ट्राई किया एंड एक टाइम मेरा एसएल गया और दूसरे टाइम मेरे को प्रॉफिट हुआ। मैं दिखाता हूँ आपको प्रीमियम चार्ट में, तो आप समझोगे। तो यहाँ पे ट्रेड लेने का मेरा लॉजिक ऐसा था कि आप EMAs का डायरेक्शन देख सकते हो, डाउन साइड है। तो आई वांटेड टू शॉर्ट कि मार्केट रिट्रेस करे ये वाले एरिया तक। अगर कोई बेरिश कैंडल देता है तो मैं शॉर्ट करने में इंटरेस्टेड रहूँगा। ओके, अगर आप ये वाला एरिया देखोगे तो यहाँ था जहाँ मैंने पहली एंट्री ली थी मेरे पुट की। जैसे ही मुझे यहाँ एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिली कैंडल के साथ, मैंने एंटर किया। 1:2 मेरा टारगेट था और मेरी एंट्री के साथ ही मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप देख सकते हो। सो ये थे मेरे पहले 2 ट्रेड। उसके बाद का जो मेरा ट्रेड था आप देख सकते हो, उसका लॉजिक मैं पहले समझा देता हूँ कि यहाँ पर मार्केट ने इक्वल लोज़ बनाए थे। जब भी मार्केट में इक्वल लोज़ या इक्वल हाई बनते हैं वहाँ पर बहुत सारे स्टॉप लॉसेस अवेलेबल होते हैं, और मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा रिट्रेस करता है एंड देन अगेन उनको हंट करने चला जाता है। ठीक है, तो वही लॉजिक था मेरा सिंपल सा कि एक तो मार्केट बेरिश है और यहाँ पर लिक्विडिटी भी प्रेजेंट है। तो फिर मैंने अटेम्प्ट किया कि चलो हम यहाँ पर, जैसी एक रेड कैंडल बन रही थी ग्रीन के बाद रिट्रेसमेंट हो गया था, एंड मैंने एक्सपेक्ट किया कि चलो यहाँ से एक नीचे साइड का मूव आ सकता है। सो वो लॉजिक के हिसाब से मेरी एंट्री ये वाले एरिया में देख रहा था मैंने देखा बहुत शार्प मूव आया है, और जैसे ही मुझे रिट्रेसमेंट मिला एंड एक अच्छी कैंडल दिखी, अगेन मैंने एंट्री की, 1:2 का टारगेट लगाया, बट मेरा स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो गया। तो जैसे ही मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैंने थोड़ा टाइम मार्केट को दिया कि एक डायरेक्शन बनाए, थोड़ा प्राइस एक्शन बनाए और फिर मैं एंटर करूँ। तो फिर आप देख सकते हो कि मार्केट बहुत शार्प मूव में ऊपर चला गया, EMAs के ऊपर। EMAs का डायरेक्शन अप हो गया, तो अब मैं पुट से हटकर कॉल साइड की तरफ आ गया था। ओके, और मेरा लॉजिक यहाँ पर सिंपल यही था, यहाँ पर मुझे लिक्विडिटी मिल रही थी एंड मार्केट पहले ही उसके रिवर्स कर गया। जब भी ऐसे होता है अगेन यहाँ पे लिक्विडिटी अवेलेबल रहती है। सो लोग यहाँ क्या करते हैं, डबल टॉप जैसा सोच के यहाँ पर शॉर्ट करते हैं और यहाँ एसएल्स लगा लेते हैं। इसीलिए वही लॉजिक से मुझे था कि यहाँ एसएल है, यहाँ शार्प मोमेंटम में रिट्रेसमेंट के बाद ऊपर जा सकता है। उसी लॉजिक में मैंने यहाँ पर अटेम्प्ट किया एंट्री करने का, जो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और मेरा और एक रीज़न था कि मार्केट यहाँ अपसाइड जा रहा था, तो मेरा बायस जो था वो थोड़ा डेली के हिसाब से आता है। मैं आपको दिखाता हूँ। आप डेली चार्ट अगर देखोगे तो मार्केट यहाँ एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे था। तो मैं शॉर्ट के लिए नहीं ज़्यादा इंटरेस्टेड था बिकॉज मार्केट बहुत ऊपर से गिर रहा है और मार्केट काफ़ी टाइम से इस रेंज में है। ठीक है, अब मैं अपसाइड देखता हूँ वापस से, और अगर इसको यहाँ ब्रेकडाउन भी देना है तो थोड़ा यहाँ तक आएगा और फिर नीचे गिरेगा। बट आज के लिए जो था, मुझे था कि मार्केट सपोर्ट पे है, तो मेरा जो अपसाइड के लिए व्यू था वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया डेली का चार्ट देख के। आप देखोगे ये वाला एरिया था। तो जैसे ही मार्केट ने एक शार्प मूव दिया, मैं रुका कि एक रिट्रेसमेंट मिले। जैसे ही यहाँ ऊपर कैंडल क्लोजिंग हुई, मैं एंट्री की, नीचे का स्टॉप लॉस लगाया, 1:2 का टारगेट लगाया, बट यहाँ पर मेरा पहला स्टॉप लॉस हिट हो गया। हिट होने के बाद मार्केट, फिर मेरा व्यू था जैसे बहुत अच्छा मोमेंटम दिया, मैं नहीं कैप्चर कर पाया बिकॉज आई वाज आउट। फिर जैसे तो मेरा व्यू ऊपर की तरफ ही था, मैं फिर से रुका कि एक रिट्रेसमेंट मिले मुझे, और जैसे ये वाले शार्प मूव के बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट दिखा मुझे, मैंने यहाँ देखा, मेरी एंट्री बनी, मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया, 1:2 मुझे ईजिली मिला। तो यहाँ पे जैसे ही 1:2 मुझे मिला, मैंने एग्ज़िट कर दिया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट और अच्छा खासा ऊपर गया था। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। आप अगर स्कैल्पिंग करते हैं तो ऐसे क्विकली इन एंड आउट होता रहेगा। जस्ट मेक श्योर कि आपके स्टॉप लॉसेस छोटे रहें एंड टारगेट डबल या ट्रिपल रहें।